हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ माय सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है क्षेत्र मिति, जो कि क्षेत्र मिति में आज पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक वीडियो हमने डाल चुके हैं। जिसने पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 नहीं देखे वो ज़रूर से ज़रूर प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन से जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर आपको एकदम बेसिक से समझाया गया है कि क्या चीज़ होते हैं। जैसे गोला है, आयतन है, ये सब चीज़ क्या चीज़ होते हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 4 में कि वृत्त पर वृत्त के कितने सूत्र होते हैं, कैसे कैसे सूत्र बनते हैं, किस तरह के सूत्र होते हैं। काफ़ी बच्चे सूत्र याद करते हैं। हमें सूत्र याद नहीं करना, रटना नहीं, उसको समझना है कि कैसे हम एक वृत्त से कैसे सूत्र बना सकते हैं। उस चीज़ पर आज बात करेंगे। और जिसने अभी तक का हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल में जुड़ जाएं और लाइक कर देना और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि जो हम पर डे वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप जान नहीं पाएंगे कि वीडियो कब आया है। ठीक, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना। अब वीडियो में स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है वृत्त। आज हम पहले वृत्त पर बात करेंगे कि वृत्त में कैसे कैसे सूत्र हैं, किस तरह के क्वेश्चन सूत्र से। सूत्र पर बात कर लेंगे तो हम इस पर बात करेंगे क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के लैंग्वेज में क्वेश्चन वृत्त से पूछता है। समझ में ना, वृत्त से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, गोले से किस तरह के क्वेश्चन, इसी पर हम बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। क्यों, ये क्या है सूत्र, क्योंकि सूत्र जरूरी होता है। जब आपको सूत्र नहीं आएंगे तो उसमें लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें सूत्र ही रहता है कि जब सूत्र रहेगा तो आप तुरंत लगा लगाएंगे। तो इस और एक बच्चे क्या करते हैं, सूत्र रटते हैं। सूत्र रटना नहीं है, उसको समझना है कि सूत्र कैसे निकाला जा सकता है। ठीक, ध्यान से देखते हैं हम। वृत्त पर बात करते हैं, जो कि पहला नंबर है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब एक बात ये बताएं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। अब देखते हैं थोड़ा सा। ये है परिध, ये होता है परिध। ठीक, क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ मैं। और क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ही क्षेत्रफल होता है। इसका मतलब जितना एरिया घेरे पूरा अंदर की, जैसे ये पूरा, यही हमारा क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। तो बात करते हैं हमने क्षेत्रफल की, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका मतलब क्या चीज़ है, पाई का मतलब होता है ये जो परिध दिया गया है। क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ मैं, जो ये पाई दिया गया है इसका मतलब हुआ परिध। और जो ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर स्क्वायर का मतलब क्या हो, क्यों, आर का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि त्रिज्या दो होती हैं इसमें। कैसे देखते हैं, ये केंद्र है, केंद्र से ये आधी त्रिज्या होती है और त्रिज्या का दो गुना ही व्यास कहलाता है। समझ में ना, त्रिज्या का दो गुना ही व्यास कहलाता है। तो एक त्रिज्या ये होता है और दूसरा त्रिज्या ये, इसीलिए त्रिज्या का आर का स्क्वायर कर दिया जाए। क्यों, क्यों आर का स्क्वायर किया गया, क्यों 2r नहीं किया, क्योंकि क्षेत्रफल हरदम गुणनफल में निकाला जाता है। क्षेत्रफल हरदम गुणनफल में निकाला जाता है, इसीलिए पाई ये आपकी परिध हो जाएगी, गुणे आर एक त्रिज्या, फिर दूसरा एक आर त्रिज्या, इसी को बना दिया जाता है आर का स्क्वायर। समझ में ना, तो ये आपका एक सूत्र बन के तैयार हो जाता है, जो कि ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं वृत्त की परिध। वृत्त की परिध का मतलब होता है क्या, परिमाप। वृत्त परिध को हम परिमाप भी कह सकते हैं। परिमाप का मतलब होता है जो भुजाओं का योग। तो इसमें परिध है, परिध का मतलब यही तो होता है ना, इसको मिटा सकते हैं ना आप। आगे देखते हैं परिध। परिध का मतलब ये होता है, अब यही तो परिमाप भी, इसे हम परिमाप भी कह सकते हैं। ये नहीं होता है कि कह रहा है, कह सकते हैं। तो परिमाप क्या होता है, 2πr। बात समझ में ना। आगे बात करते हैं वृत्त का व्यास। तो व्यास अभी हमने आपको बताया था कि त्रिज्या का दो गुना ही व्यास कहलाता है। त्रिज्या का दो गुना ही व्यास कहलाता है। तो ये तो आप हो गए। वृत्त की त्रिज्या r से डिनोट किया जाता है। समझ आई ना आपको। आगे चेक करते हैं, आगे क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जैसे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता ही है। तो ये हुआ अर्धवृत्त, ये पूरा है। अब इसी को आधा कर लेते हैं, चलो लो ये आधा हुआ। तो इसका जब पाई आर स्क्वायर हो रहा है तो इसका क्या होगा, इसी का आधा होगा बस। तो इसी का आधा कर लेते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र बन गया अर्धवृत्त का। बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये रटने वाला चीज़ नहीं होता है, इसको समझने का प्रयास करें। हमने क्या बताया था, यहाँ पर सिखाया जाता है, सीखने का प्रयास करें, ठीक। तो ये एक सूत्र बन के तैयार होता है जो कि आपके सामने लिखा गया है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। समझ में है ना। आगे चेक करते हैं, अर्धवृत्त की परिधि ध्यान से देखना, अर्धवृत्त की परिधि पाई, ये क्या है, आर है, आर ब्रैकेट में पाई +2 ब्रैकेट बंद, ठीक। आगे देखते हैं, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, आप ध्यानपूर्वक ये भी देखें। जैसे ये है वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये होता है, बात समझ में है ना। अब ये कह रहा क्या, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जैसे ये है वृत्त। अब चतुर्थांश का मतलब होता है इसका 4वां भाग, समझ में ना। तो जैसे मैं इसको 4 भाग कर दूं, 4 भाग मैं इसको कर दूं, तो चौथा भाग का क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब किसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, समझ में ना, ये क्षेत्रफल वो पूछ रहा है। तो इसका मतलब जब हम कितने चतुर्थांश इसमें हो रहे हैं, 4 चतुर्थांश, तो एक क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भाग कर देंगे तो एक क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ में ना। तो इसका सूत्र क्या निकल के आएगा आपका, पाई आर स्क्वायर बटे 4, जो कि आपके सामने कहाँ पर लिखा गया, ये क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। समझ में है ना। आगे चेक करते हैं क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्या होता है, आप लोग जानते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है, हम आपको बताते हैं। देखते हैं, त्रिज्यखंड का मतलब ये होता है, जैसे ये यहाँ केंद्र से ये जो होती है ये त्रिज्यखंड होता है। समझ में आई ना बात। ये जो होता है इसे ही त्रिज्यखंड कहा जाता है, और ये कोई न कोई एक थीटा बनाता है, और जो कि थीटा बनाता है। तो आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहाँ पर लिखा गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 360 अंश का कोण होता है, टोटल 360 अंश का कोण होता है, लेकिन त्रिज्यखंड में एक थीटा कोण बना रहा है, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए था। तो 360 अंश से थीटा कोण निकालना है, तो 360 अंश से थीटा कोण और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रही है। एक फिर से देख लेते हैं, देखो थीटा ये निकल के आ रहा है, फिर किससे ये थीटा निकल के आ रहा है, किससे, देखो ये जो थीटा है हमें पता नहीं है कि इसका मान कितना हो सकता है। जो क्वेश्चन में रहेगा वहाँ पर थीटा का मान दिया रहेगा, वहाँ से हम निश्चित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निश्चित नहीं है कि इस थीटा का मान क्या होगा। तो इसीलिए थीटा, ये थीटा किससे आ रहा है, 360 अंश से, 360 अंश से आ रहा है। तो ये तो हुआ थीटा का मतलब, लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, पूरे का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यही तो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो चुका। इसी को बच्चे रटते हैं, रटना नहीं, आज जब हम पढ़ाते हैं तो इसको रटना नहीं, क्या करना, सीखना है। एक बार सीख लो, कभी जिंदगी भर आप नहीं याद भूलेंगे, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक, ये निकाल के हम आपको दिखा रहे हैं। ये कैसे आता है, ये लिखा हुआ अभी यहाँ पर क्या है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इस पर बात हो चुका। आगे चेक करते हैं, त्रिज्यखंड की परिमित। क्या है ये परिमित, ये परिमित का मतलब परिमाप। ठीक, त्रिज्यखंड की परिमित क्या होता है, 2 प्लस, ये आपकी क्या है, इसको हम प्लस बना देते हैं सही से, प्लस
2 प्लस पाई थीटा बटे 180 अंश का होल स्क्वायर। देखो पूरे ब्रैकेट में और इनटू में आर है। ये क्या है? त्रिज्यखंड की परिमित। समझ में आए ना? आगे चेक करते हैं। अर्धवृत्त की परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई प्लस 2 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट गुणा में है क्या? आर। एक तो ये होता है, एक और होता है डी। यहाँ पर डी का मतलब होता है कोई एक भुजा दिया होता है, या भुजा हो या और कुछ भी दिया होते हैं, तो वहाँ पर एक सूत्र और हम लगा सकते हैं क्या? पाई प्लस 2 डी पूरे के अपान में 2 लिख सकते हैं। ये हुआ। समझ आई ना? दो सूत्र होते हैं किसकी? अर्धवृत्त की परिमित की। ठीक, आगे चेक करते हैं। वृत्त की त्रिज्या। जैसे आपको सब चीज दिया हो, अब पूछ ले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या ना दिया हो तब उस सूत्र में कौन सूत्र लगाएंगे आप? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई, रूट निकाल लेना। ये 1/2 लिखा है, 1/2 का मतलब होता है रूट। कैसे? ध्यान देखो, ये होता है रूट का निशान और इसे कहते हैं 1/2। तो 1/2 लिखें या चाहे रूट का निशान लगाएं, वही होता है। समझ में आया ना ये बात? अब आपको ये सब रटना है नहीं, इसको याद करना है बस समझ के। बाई चांस आप एग्जाम में पेपर देने गए, वहाँ पर आपके माइंड से ये सूत्र निकल चुका है, तो आप कैसे वहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन आपको निकालना पता है तो वहाँ से हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपके पास समय है तो। समय नहीं है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि पेपर में समय का खेल मेन होता है, वहाँ पर आपको आना मेन नहीं होता, समय का खेल मेन होता है। क्योंकि आपको चाहे जितना आता हो, समय में नहीं मैनेज कर पाएंगे तो आना वहाँ बेकार हो जाता है। इसीलिए समय पर मैनेज करना सीखें। बात समझ में आ रही? और मैनेज कैसे करेंगे समय का? रोज एक एक प्रैक्टिस सेट लगाएं, रोज एक एक प्रैक्टिस सेट लगाएं, वहाँ से आप समय का मैनेज कर ले जाएंगे। बात समझ में? बाई चांस आज आपने लगाया तो 1-2 या आधा घंटा अधिक लग रहा हो, दूसरे दिन लगाएंगे तो ऐसे ऐसे ही एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपका 30 मिनट में पूरे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। समझ में ना? तो ये क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं सूत्र। तो ये इस वृत्त पर हो रहा है। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, क्योंकि ये सूत्र हैं, इसको आप एक फेर कापी में पूरा लिख लेना है। बाई चांस आपको कहीं से हो सकता है मिल सकता हो तो दूसरी बात है, लेकिन आपको एक फेर में लिख लेना है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं गोला पर। गोला का सूत्र क्या क्या होते हैं, या गोले पर कितने प्रकार के सूत्र बनाए जा सकते हैं। अब हम गोला पर बात करते हैं कि गोला क्या होता है। गोला आपको पता है ना, गोला एक ठोस होता है। ये तो आपको पता है, हमने पार्ट 3 में बताया है या पार्ट 2 में बता चुके हैं कि गोला कैसे होता है। ठीक, तो अब गोले पर हम सूत्र देखते हैं, किस तरह के कुछ सूत्र हैं इस पर, कितने मीटर के। ठीक, देखते हैं। पहला है गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। अब 4 लगा दिया गया इसलिए क्योंकि गोला क्या होता है? एक ठोस आकार में होता है। जब उसको हम 4 भागों में बांट देते हैं, तो एकदम ठोस निकलता है एक एक बार। तो इसीलिए इसमें 4 से गुणा किया कराया गया, इसलिए क्या? गोले का क्षेत्रफल बन चुका है। ठीक, आगे चेक करते हैं। गोले का आयतन। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। भाई ये हो गया। ठीक, आगे चेक करते हैं। गोले का व्यास। जब आपको गोले का व्यास निकालना हो तो उसका सूत्र है क्या? रूट के अंदर है गोले का क्षेत्रफल बटे पाई। रूट के अंदर गोले का क्षेत्रफल बटे पाई से भाग कर देना तो क्या निकल आएगा? गोले का व्यास। अब बात करते हैं गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल बटे 4 पाई से भाग कर देना क्षेत्रफल को गोले का, तो वो भी रूट के अंदर में, तो क्या निकलेगा? गोले की त्रिज्या निकल जाएगी। आगे बात करते हैं खोखले गोले का आयतन। अब ये बताएं, खोखले गोले का आयतन का मतलब क्या हुआ? जैसे गेंद जानते हैं ना, खोखला होता है तो
किस मॉडल में होता है, ध्यानपूर्वक देखें। जैसे ये मान लेते हैं गेंद होता है, गेंद जब देखते हैं, जब गेंद फोड़ते हैं या काटते हैं, देखते होंगे कि इतनी मोटाई में बना होता है ना, इतनी मोटाई में बना होता है। जैसे मान लेते हैं ये पेन, ये क्या है, पेन की कुप्पी है। इस कुप्पी को देखो, यहाँ पर ये मोटाई में बना हुआ है ना कुछ, तो वही मान लेते हैं यहाँ से, ठीक, ये ठीक, इतनी मोटाई के बनाया गया है, जो कि गेंद, जो कि खोखला है। अब एक बात बताते हैं कि यहाँ पर एक केंद्र ये होता है, ठीक, केंद्र होता है। अब हमें क्या पूछ रहा है, खोखले गोले का क्या है, खोखले गोले का आयतन। तो खोखले गोले का आयतन कैसे निकलेंगे, अब ध्यानपूर्वक देखिए। क्यों, क्योंकि इसमें दो त्रिज्या आपको दिखाई दे रहा है ना, दो त्रिज्या है ना। पहली त्रिज्या क्या है, पहली त्रिज्या एक यहाँ है, फिर दूसरी त्रिज्या क्या है, दूसरी त्रिज्या पूरा है कि नहीं। इसमें दो त्रिज्याएं हैं ना, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया। फिर इसको हम क्या करेंगे, जो बड़ा त्रिज्या होता है, जो बड़े त्रिज्या होते हैं, वो बड़ा त्रिज्या से जब हम छोटा त्रिज्या घटा देते हैं, तब हमारे ठोस क्या है, खोखले गोले का आयतन निकलता है। समझ में ना, तो वही लिखा है पाई आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर, आर क्यूब, ठीक। ये 4/3 पाई, ठीक, 4/3 पाई ब्रैकेट में आर क्यूब माइनस R3। ये बात समझ में ना, क्यों, क्योंकि इसमें 3 क्या है, लिख लेते हैं फिर से हम। ये क्या है R, और ये क्या R, ये बड़े R से जब हम छोटा R निकाल देंगे, तब हमें आयतन के जो खोखले आयतन का जो निकालना है, वो हमें पता चल जाएगी, ठीक। तो ये हुआ, ठीक। अब 4/3 पाई ब्रैकेट में आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक, ये हुआ। आगे बात करते हैं क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। अब आगे बात करते हैं अर्धगोले का। तो अर्धगोला ऐसे ये भी बनाना पड़ेगा हमें, ठीक। ये मान लेते हैं ये, और लेकिन क्या कह रहा कि अर्धगोले का, तो यहाँ से काट तो ऊपर को मिटा देते हैं। बात समझ में आई ना, ठीक। ये हुआ अर्धगोले का, क्या पूछ रहा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। ये क्यों होता है, ध्यानपूर्वक देखें। क्योंकि जब वृत्त, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, दो वृत्त होंगे ना, देखो एक वृत्त तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक, और दूसरा वृत्त ये भी दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना। तो उसी मॉडल में बना दिया गया 2πr², ठीक। तो ये क्या था, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। तो इसका ये हो गया 2πr², ठीक। आगे बात करते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप बताएं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, और ये वक्र का मतलब क्या हुआ, और संपूर्ण का मतलब क्या हुआ। क्षेत्रफल संपूर्ण का मतलब ये होता है कि पूरा निकालना, हमें पूरा जितना दिया गया है। और वक्र का मतलब ये होता है, वक्र का जो ये वक्र कह रहा था, वक्र का मतलब ये होता है बाहर वाले सब, बस जैसे ये बाहर। और संपूर्ण का मतलब हुआ, इसको भी लेंगे जो यहाँ से पूरा बनेंगे, पूरा, समझे ना। इसका मतलब संपूर्ण, जैसे हम कहें कि हमें पूरा सामान चाहिए, पूरा। तो जैसे वक्र कहें, हम कह दें आपसे कि वक्र सामान चाहिए, तो थोड़ा जो बाहर के होते हैं वो सामान चाहिए, क्षेत्रफल। और जब कहेगा संपूर्ण, तो पूरा निकालना पड़ता। तो देखते हैं जब वक्र का हमारा क्या होता है, 2πr² होता है, 2πr² होता है। और संपूर्ण की बात करती है, जब संपूर्ण की बात करता है, तो यहाँ का क्षेत्रफल और निकालना, इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, समझ में आई ना। इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और πr² हम क्या वक्र के क्षेत्रफल में जोड़ देंगे,
ये क्या था, ये 2πr² क्या, 2πr² क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² है, लेकिन इसी में एक वृत्त का और क्षेत्रफल जोड़ देंगे क्या हम, πr²। टोटल क्या निकल के आएगा, πr² और πr² दोनों जगह सेम है, इसलिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 2 1 3 हो जाएगा, और πr² ये आपके क्या बन जाएंगे, सूत्र। समझ में आई ना बात। तो ये यहाँ से एक सूत्र निकल के आया। आगे देखते हैं, संपूर्ण हो गया। अब अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³, 2/3 πr³। ठीक, तो ये हो चुका है गोला पर। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है, इसमें क्या चीज़, यूनिट किसमें नापा जाता है। ठीक, जैसे आयतन घन में नापा जाता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में, इतना ध्यान में रखना। तो ये निश्चित नहीं हो रहा है कि घन सेमी में या घन सेंटीमीटर में या घन किलोमीटर में, कुछ भी में हो। जो चीज़ जैसे रेखा किलोमीटर में दिया गया है, रेखा किलोमीटर में दिया गया है, तो जो आपका आयतन आएगा वो घन किलोमीटर में आएगा। बात समझ में ना। वो डिपेंड करेगा आपका भुजा पर, भुजा किस बेस पर दिया गया है। क्षेत्रफल आयतन भुजा के हिसाब से हम लिख सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल में जो भुजा दिया है वो घन से क्या मान लेते हैं, किलोमीटर में दिया गया है। 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दिया गया हो तो उसको क्या लिखेंगे हम, किलोमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, वो क्षेत्रफल आएगा। और उसी जब आयतन निकालना हो और आयतन के लिए किलोमीटर में दिया हो तो घन किलोमीटर हो जाएगा ये आपके आयतन। बात समझ में ना। इतना ध्यान में रखना है कि घन में आयतन, क्षेत्रफल स्क्वायर में इतना में नापा जाएगा, और जो यूनिट होगा भुजा उसी का स्क्वायर कर देना, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में ना। क्या यूनिट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे मान लेते भुजा दी गई, भुजा है आपकी 4 मीटर, तो क्षेत्रफल निकालना बाई चांस क्षेत्रफल, तो क्या आएगा 4 मीटर स्क्वायर। आयतन निकालना है 4 मीटर क्यूब। समझ में ना। तो जो ये मीटर आया है, इसी मीटर पर हम डिनोट करेंगे कि तय करेंगे कि स्क्वायर लगाएंगे कि क्यूब लगाएंगे। क्यूब कब लगेगा, जब घन कहेगा। स्क्वायर कब लगेगा, जब क्षेत्रफल की बात करेगा तब। और व्यास, परिध, त्रिज्या और क्या क्या होते हैं, परिमाप, और बस और कुछ नहीं होता है। जब इसकी बात करेगा, जो जिसमें दिया है वही होता है। जैसे हमने कहा 4 सेंटीमीटर की एक भुजा है, तो भुजा बताएं किस यूनिट में रहेगा, वो 4 ही सेंटीमीटर में रहेगा। समझ में आई ना बात। तो ये हो चुका है। अब हम बात करते हैं बेलन पर, कि बेलन पर कैसे कैसे सूत्र होते हैं। ठीक, तो बेलन पर हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं। अब हम बात करते हैं कि बेलन पर, बेलन के कितने सूत्र होते हैं, किस तरह के कुछ सूत्र इसमें बनेंगे, हम देखते हैं ध्यान से। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका मतलब होता है, ध्यानपूर्वक देखें, बेलन का कह रहा है ना, तो यहाँ पर हम एक बेलन बनाते हैं। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना है, ये एक बेलन है। ठीक, बेलन है। अब बेलन का क्या कह रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका मतलब ये हुआ इसका क्षेत्रफल निकालना रहता है वक्र का। ठीक, तो क्या आएगा 2πr/h। h का मतलब होता है ऊंचाई, r का मतलब होते हैं त्रिज्याएं, पाई का मतलब पाई होता है, पाई का मान 22/7 भी होता है। ठीक, ये दो दिया गया। 2πr/h क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, आगे बात करते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r + h। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि क्या, ध्यानपूर्वक देखना, तो ये तो वक्र का है कि नहीं है, वक्र का है ना।
अब आगे देखते हैं, यहाँ पर एक वृत्त के मॉडल में होता है और एक वृत्त के मॉडल यहाँ पर भी होता है। तो दो वृत्त हैं कि नहीं? तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ध्यानपूर्वक देखना है यहीं से। तो ये क्या हो जाएगा? 2, ध्यान से, ये क्या है? पाई आर। ठीक, तो ये 2। अब जब देखो इस 2 पाई आर, इसका मतलब क्या हो? 2 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर लिख लेते हैं क्या है, ध्यान से देखना है यहाँ पर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये होता है 2 पाई आर, यहाँ से आएगा और प्लस प्लस, तो ये 2 पाई आर क्या है? ध्यान से देखना, 2 पाई आर क्या है? ये पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल। और कितने वृत्त हैं? एक, 2 वृत्त है, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब वक्र का क्षेत्रफल ये दिया गया है 2 पाई आर एच। ये अब ध्यान पूर्वक देखें, इसमें से क्या कुछ कॉमन दिखाई देता है? हाँ, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेते हैं। पाई कॉमन है, पाई कॉमन लेते हैं। एक आर यहाँ से, एक आर यहाँ से कॉमन है, एक आर यहाँ बच जाएगा प्लस, और आर चला जाएगा तो एच यहाँ पर बचेगा। एच इधर कॉमन नहीं, तो ये आपका क्या निकल के आया है? संपूर्ण किसका? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे? ये जो वक्र का क्षेत्रफल था ये, अब इसमें संपूर्ण कह रहा है ना, पूरा पूरा निकालना है, जो कि पूरा पूरा, तो पूरा पूरा निकालने के लिए हमें इस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल और जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तभी तो पूरा पूरा निकलेगा ना। क्यों? क्योंकि ये वक्र का क्षेत्रफल था, तो 2 वृत्त जोड़ेंगे क्षेत्रफल, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 2 हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसको इस तरह जोड़ा गया, कॉमन लेगा तो ये आपका आ गया। तो ये होता है क्षेत्रफल इसका। ठीक, अब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच क्या है? ऊंचाई है। आर क्या है? त्रिज्या है। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है? आयतन। ठीक, आगे बात करते हैं। खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन का मतलब क्या हुआ? अब ध्यानपूर्वक देखें, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि ये बेलन है, ठीक, और जो कि खोखला भी है। ठीक, बेलन ऐसे ही तो बनता है ना, देख लेना। जो कि ये क्या है? खोखला है। इसको यहाँ से दें मीटर। अब सही लग रहा है ना? ये बेलन खोखला है। तो ध्यानपूर्वक देखते हैं क्या पूछ रहा है? खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन का मतलब हुआ, इसमें ध्यान से देखना, खोखले बेलन का आयतन, अब पहले बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ध्यानपूर्वक देखें, इसमें 2 बेलन दिखाई देता है आपको कि नहीं, है ना? खोखला है, अंदर खोखला है, लेकिन जो चौड़ाई होती है, जो चौड़ाई में बनाया गया है, जैसे कोई बेलन बनाया जाता है तो उसको कोई ना कोई मोटाई होती है ना, तो वही मोटाई ये है। ये जो मोटाई दिख रहे हैं आपको, ये मोटाई से बनाया गया है। ठीक, अब इसमें निकालना है क्या? आयतन। तो एक बेलन का आयतन तो यही होता है, निकाल लेते हैं यहाँ से हम। ध्यानपूर्वक देखना है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब ध्यानपूर्वक देखना है, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करना है हमें? ध्यान से, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? ध्यानपूर्वक देखना है, यहाँ से ये हुआ, ये किसका है? मान लेते हैं कोई त्रिज्या, यहाँ देखना त्रिज्या, यहाँ से
यहाँ तक की त्रिज्या क्या है, आर। ठीक, ये नीचे है, ऊपर वाले ऊपर में देखो, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या बड़कवा आर है। ठीक, ये छोटा आर, ये बड़ा आर। तो जब हम इसका क्षेत्रफल आयतन निकालना है तो क्या करेंगे हम, ध्यानपूर्वक देख लो। खोखले बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या, बड़े आर से छोटा आर घटा देंगे। इसका मतलब बड़े बेलन के आयतन से छोटे बेलन का आयतन घटा देंगे तो खोखले बेलन का आयतन का मतलब इतने का आयतन निकल के आएगा, इतने का। समझ में आई ना बात? तो निकाल लेते। ये क्या है, ये क्या है, क्या छोटे बेलन का आयतन था। अब बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, ध्यानपूर्वक देखिए। शुरुआत से लिखते हैं हम, यहीं से शुरुआत से। क्या बड़े बेलन के क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्यों? क्योंकि देखो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर क्या है, एक ही आर था तब आर स्क्वायर था, यहाँ पर आर बदल चुके हैं तब ये पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। फिर प्लस, हाँ प्लस यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका आयतन निकालना है तो हमें क्या, बड़े खोखले बड़े बेलन के आयतन से छोटे बेलन का आयतन घटा देना। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं बाहर। क्या आएगा कॉमन, पाई आर, आर नहीं है, पाई एच आपका कॉमन। तो अंदर क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ये वाला आर स्क्वायर। ये निकल के आया क्या, खोखले बेलन का आयतन। ठीक, तो ये खोखले बेलन का आयतन जो कि आपके सामने लिखा है, पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, तो ये होगा खोखले बेलन का आयतन। कैसे, यहाँ से आपको समझाया गया कि इसको कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो आज दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो जिसने पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर डिस्क्रिप्शन से या प्ले लिस्ट से जाकर देख लेना, क्योंकि अब आपको ये सूत्र लिखाने के बाद हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या चीज़ करना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब। तो आज यहीं तक रखते हैं। कल हम आप बात करेंगे, कल के लिए हम देते हैं, कल किस पर बात करना है, शंकु है, घन है, घनाभ हैं, इसी तरह के लंब हैं, ओ सबलम चतुर्भुज होते हैं, वर्ग है, आयतन है, क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी त्रिभुज पर बाकी हैं, इस पर सब पर हम सूत्र कल लिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।